हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है फाइल अपडेशन। किसी भी फाइल को हम अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं, मॉडिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं और इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ फाइल कंटेन्स अ वर्ड पाइथन मल्टीपल टाइम्स, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम which replace this word with, यहाँ पर 4 टाइम्स एस्ट्रिक दिया गया है, by updating the same file। हमें क्या करना है, हमारे पास एक फाइल दी गई है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स पाइथन वर्ड दिया गया है, इसको हमें रिप्लेस करना है किससे, इस एस्ट्रिक के सिंबल से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो इसको हम करने वाले हैं और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किसी भी फाइल को, यानी कि सेम फाइल के अंदर हम डेटा को किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन डॉट py, जो हमारी फाइल है यहाँ से पाइथन की, इसके अंदर आएंगे और सबसे पहले हम अपने उस वर्ड को लेने वाले हैं। इसको एक वर्ड नेम के हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो हमारा वर्ड है, एक प्रकार की स्ट्रिंग है, वो क्या है, हमारे पास पाइथन है। इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विद स्टेटमेंट को हम लेंगे और अपनी फाइल को ओपन करेंगे। फाइल हमारी क्या है, फाइल डॉट टीएक्सटी है। तो इस फाइल को हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। तो यहाँ से फाइल डॉट टीएक्सटी जो हमारी फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। किस मोड पर ओपन करने वाले हैं, रीड मोड पे ओपन करेंगे और एज एफ ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा को हम रीड करने वाले हैं। एफ डॉट रीड फंक्शन की हेल्प से हम रीड करेंगे और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। जो भी डेटा रीड होता है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं, कंटेंट इक्वल, ये जो भी डेटा रीड होगा इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेटा हमारी फाइल का स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, इससे तो हमारा डेटा रीड होगा, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी डेटा है यानी कि जो हमारी फाइल के अंदर ये जो पाइथन वर्ड दिया गया है, इसको हमें रिप्लेस करना है एक प्रकार से, यानी कि बदलना है, चेंज करके इसकी जगह पे हमें एस्ट्रिक का सिंबल लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को राइट करना होगा अपनी फाइल के अंदर अपडेट करके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कंटेंट न्यू, एक हम यहाँ से सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो कंटेंट के अंदर हमारा डेटा है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से। और इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहले ओल्ड बाइट्स और उसके बाद न्यू बाइट्स, यानी कि पुराना आपका वर्ड क्या है और उसकी जगह पे आप नया वर्ड क्या ऐड करना चाहते हैं। तो पुराना जो भी वर्ड है डायरेक्टली हम पाइथन भी लिख सकते हैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है तो डायरेक्टली हम इस वेरिएबल का नेम पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस वेरिएबल का नेम पास कर दिया। ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट होगा, यानी कि ओल्ड वर्ड होगा, जो भी होगा जिसको हमें अपडेट करना है अपनी फाइल से। और इसके बाद इसकी जगह पे हमें रिप्लेस करके, यानी क्या चीजें बदलनी है, क्या अपडेशन करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हमें जो भी मॉडिफाई करना हुआ वो हमारी स्ट्रिंग होगी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लेंगे और इसके अंदर 4 टाइम एस्ट्रिक का सिंबल हमें चाहिए। तो ये हमने यहाँ से क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो भी डेटा होगा फाइल के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि जहां जहां पर पाइथन है वहां पर क्या आ जाएगा, 4 टाइम एस्ट्रिक का सिंबल आ जाएगा। और ये जो डेटा अपडेट होगा हमारी फाइल के अंदर वो एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि हमारा है कंटेंट न्यू। तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको हमें अपनी फाइल के अंदर फिर से क्या करना होगा, राइट करना होगा, नहीं तो हमारे पास पुराना ही डेटा होगा, क्योंकि अभी तक फाइल के अंदर अगर हम राइट नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। विद यहाँ पर कीवर्ड या फिर विद स्टेटमेंट को लेंगे और इसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल हमारी सेम होने वाली है, क्योंकि सेम फाइल के अंदर ही हमें अपडेशन करना है। और इस फाइल को अब हम ओपन करने वाले हैं राइट मोड पे और एज एफ यहाँ पर क्या होगा, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा और इसके जरिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से राइट करेंगे डेटा। राइट क्या करना है, राइट फंक्शन को हम यूज करेंगे। जो भी डेटा हमारे कंटेंट न्यू नेम के वेरिएबल के अंदर है, ये डेटा क्या हो जाना चाहिए, इस फाइल के अंदर राइट हो जाना चाहिए। कोड को करते हैं रन। रन करने के बाद सक्सेसफुली हमारा जो कोड है ये रन हो चुका है। फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर आते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जहां जहां पर पाइथन था वहां पर 4 टाइम्स एस्ट्रिक का सिंबल क्या हो चुका है, आ चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं और भी हम पाइथन ऐड करना चाहते हैं, 1 टाइम और पाइथन हमने यहाँ से ऐड कर दिया, 1 टाइम और ऐड कर देते हैं।
इस प्रकार से मल्टीपल टाइम्स हमने पाइथन को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा कोड है इसको हम फिर से रन करेंगे। सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं, सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां जहां पर पाइथन वर्ड था वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आप एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे डायरेक्टली आप उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारा वर्ड क्या है, पाइथन है, यहाँ से हमने पाइथन राइट कर दिया, सेव करते हैं, रन करते हैं तो भी हमारा सेम चेंजेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेम फाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस फंक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।